Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. अभी तक हम क्लास 12 चैप्टर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है यहाँ तक पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम उसके एलिमेंट्स एक एक करके समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ओके, सो लेट्स बिगिन। Okay, let's start. Suppose a company earns a profit of ₹10 lakh this year. ठीक है, क्या वो पूरे 10 लाख प्रॉफिट ऑनर्स में, पार्टनर्स में या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? नहीं, उसका कुछ पार्ट वो सेव करके रखेगी। वो जो सेव्ड पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं रिजर्व। सो व्हाट इज़ रिजर्व? Reserve, it is a part of net profit or distributable, आगे पढ़ेंगे। It is a part of net profit which is kept, which is retained in a business for future uncertainties। ठीक है, रिजर्व वो पार्ट है प्रॉफिट का जो हम फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए रखते हैं। कैसे खर्चे? ये अनसर्टेनिटीज़ क्या हो सकती है? क्या पता कोई लॉस आ जाए, ठीक है, बहुत बड़ा फ्यूचर लॉस आ जाए, या हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, या हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है। और क्या चीज़ें हो सकती है? या हमें कोई असेट या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ों के लिए बिज़नेस क्या करता है, उसे जब भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट बचा के रखता है, जिसे हम कहते हैं रिज़र्व। ठीक है, समझ आ गया। अब पार्टनर्स क्या करते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? पार्टनर्स ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम कितना पार्ट रिज़र्व में ट्रांसफ़र करें। तो जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट आता है, तो उस नेट प्रॉफिट को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम डिसाइड करते हैं। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा भी था, उसी का कुछ पार्ट हम रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री, क्योंकि रिज़र्व क्या है, अगर हम नेचर देखें रिज़र्व का, लेट्स इरेज दिस। अगर हम नेचर देखें रिज़र्व का नेचर क्या है, तो इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से निकाला गया पार्ट है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया रिजर्व क्या होता है? और हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ? जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये जो प्रॉफिट है, ये कितना ट्रांसफ़र करना है, इसकी क्या कैलकुलेशन होगी वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। Now we are going to study the methods
टू कैलकुलेट ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। ठीक है, मेथड्स क्या है देखो, हम कितने तरीके से रिज़र्व की कैलकुलेशन करते हैं। पहला, फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट की परसेंटेज, हमारा जो भी एग्जैक्ट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसका हम क्या करते हैं, जो भी हमें परसेंटेज गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फर्म अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹20 lakh in which it transferred 10% to reserve। ठीक है, ये डिसाइड किया कि ये जो 20 लाख मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है इसका 10% मैं रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दूँ। ईजी है, कुछ नहीं है, तो तुम बचपन से करते आ रहे हो। क्या करेंगे, रिज़र्व का अमाउंट कितना आ जाएगा, रिज़र्व का अमाउंट कितना आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट विच इज़ 20 लाख इंटू 10 अपॉन, मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा बना दिया आई थिंक, नहीं ठीक बनाया था, 20 लाख इंटू 10 अपॉन 100, ज़ीरो से ज़ीरो कट, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। हाँ ठीक है, 2 लाख कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया आपका, कहाँ हो गया, कहाँ बेटा, जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, क्या पढ़ी थी हमने जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिज़र्व, सॉरी जनरल रिज़र्व, क्या होगी एंट्री, 2 लाख से। ठीक है, समझ आया, पहला कंडीशन या पहला मेथड ये होता है। सेकंड मेथड क्या होता है वो भी देख लेते हैं, मैं इरेज करती हूँ इसको। सेकंड देखो, सेकंड क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अब बेटा ये है ना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिज़र्व में अमाउंट कहाँ से डालना है। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, पहले हम ये समझते हैं। ऑल दिस का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, ओह पेन ने धोखा दे दिया, चल देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का जितना भी परसेंटेज हमें गिवन हो वो निकाल देंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं कैसे निकलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा आपको याद है हमने लास्ट टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो हम क्रेडिट साइड क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट दिखाते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट दिखाते थे, इधर नेट प्रॉफिट है ना, और क्या दिखाते थे, हम दिखाते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये दोनों मिलके हमारी इनकम हुए ना। अब इस इनकम में से हम इधर डेबिट में जितनी चीज़ें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ठीक है, इसके अलावा और क्या था, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व मेंशन नहीं करेंगे यहाँ।
हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला है तो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व मतलब जनरल रिज़र्व हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। जब हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं दैट मीन्स नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आया, चलो ऐसे लिख लेते हैं, उसमें से हम लेस कर देते हैं ऑल एप्रोप्रिएशंस। ऑल एप्रोप्रिएशन में क्या आ जाता है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन एंड बोनस। इन सब को माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एक तो मेरी स्पेलिंग्स को क्या हो रहा है आज, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट निकल के आया ना, इसका कुछ परसेंट हम रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे इरेज करती हूँ मैं। ओके चलो, हम क्या कर रहे थे? हम एग्ज़ाम्पल कर रहे थे। एग्ज़ाम्पल क्या है देखो, प्रीवियस एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है ₹20 लाख, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है सपोज 20,000, ठीक है। इसके अलावा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज ए का और बी का, दो पार्टनर थे, ए को 10,000 मिल रहा है, बी को 20,000, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें 1 2 3 4 और हमें क्या गिवन है? ए सैलरी, ए को सैलरी कितनी मिली? 15,000 एंड फिफ्थ बीज कमीशन, बी को कमीशन कितनी मिली है? 5,000, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। 10,000 20,000 और क्या है? ए सैलरी 15,000 और क्या है? 5,000 कमीशन किसकी? बी की, ठीक है। तो हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा? 2,20,000 और सॉरी 22 लाख और रियली 22 लाख। क्या हो रहा है मुझे? देखो है इट विल बी 20,20,000 माइनस इसका सम कितना आएगा? 10,000 प्लस 20 30 40 50,000। 50,000 माइनस कर दो इसमें से, 20 गए 30 और चले गए, तो 20 लाख में से कितना बचा? 19,70,000। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कैलकुलेट 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड
टू रिजर्व। ठीक है, तो इसका 10% निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व कितना हो जाएगा, 19,70,000 का इंटू रेट अपॉन 100, रेट 10% है तो कितना हो जाएगा 197,123। 1,97,000 will be your amount transferred to general reserve. Now what will be the journal entry? खुद से करोगे, मैं करके बताऊँ? चलो मैं कर ही देती हूँ। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कितना, 19,000, 1,97,000, 1,97,000। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें बहुत आसान थी। खैर इसके आगे भी है, बट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, ध्यान रखना जब भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट में पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करेंगे अगर गिवन है तो, उसके बाद सारी अप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग रिजर्व। रिजर्व को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ, वो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज़ मैं रब कर रही हूँ। देखो सेम मेथड, बस यहाँ पर ना थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड मेथड में आ जाता है परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। और इसकी वजह से क्या होता है, जर्नल रिजर्व जो कि हमें पता ही नहीं है उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है अपनी कैलकुलेशन में। कैसे इंक्लूड होगा, परसेंटेज का पार्ट बन जाएगा। जैसे अगर आपने कभी मैथ्स में सॉल्व किया हो तो कोई चीज़ मिसिंग होती है तो उसको निकालने के लिए हम उसको भी परसेंटेज का पार्ट बना देते हैं ना, वही किया है यहाँ पे। ठीक है, हमें रिज़र्व पता नहीं है तो रिज़र्व के अमाउंट को हमने परसेंटेज का पार्ट बना दिया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन में आंसर निकालते हैं। ओ मैंने सब मिटा दिया, सॉरी फॉर दैट। हम सीधे निकाल लें क्या, इससे पहले मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो बताया ही है। तो प्रॉफिट क्या आया था हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 1,97,000 आई गेस, इतना ही आया था। अब देखो रुपीज़ लगा दो यार, 1,97,000। नाउ अमाउंट ट्रांसफर्ड, या पहले हम नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्लस रिजर्व जो कि हमें पता नहीं है, इसीलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। तो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व इज नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारा आया है 1,97,000 इंटू रेट विच इज़ 10% अपॉन में 100 प्लस 10%। वट विल बी द आंसर, 1,97,000 इंटू 10 अपॉन में 110। 11 से डिवाइड कर दो इसको, कुछ तो आएगा। 1,97,000 multiplied by, oh sorry, divide by 110 into 10, that is 17909 approx। ठीक है, 17,909
This will be the amount that will be transferred to reserve in case of net distributable profits. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन सेपरेटली आपसे ट्रांसफ़र टू रिज़र्व नहीं पूछता एग्ज़ाम में, बट वो आपकी एडजस्टमेंट्स का पार्ट होता है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त करनी होती है। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसमें से हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में जहाँ भी ट्रांसफ़र टू रिज़र्व लिखा होगा हमेशा पढ़ते वक्त आप अंडरलाइन करोगे कि नेट प्रॉफिट लिखा है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना टाइप 2 और 3 में होती है और जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। आई होप आपको ये टॉपिक अब समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्या पूरा मेथड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 तरीके का होता है। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ मी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।